ने ढाका में डेरे डाल दिए हैं और इसके साथ साथ बांग्लादेश के भी स्क्वाड का आज ऐलान हो गया है। बांग्लादेश का श्रीलंका के साथ T20 सीरीज के मैचेस जारी थे और बांग्लादेश ने श्रीलंका को श्रीलंका में हराकर तारीख रकम कर दी है। और जबकि पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि अब इसके बाद बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड में पाकिस्तान के साथ मद्दे मुकाबिल होगा और वो सीरीज कैसी रहेगी, अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तानियों की। इसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ 16 रुकनी बांग्लादेश की जो टीम है उसके हवाले से नाम सामने आ चुके हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक एशिया कप पर छाए बादल छटने लगे हैं। आईसीसी का इजलास सिंगापुर में जारी है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का भी आगाज हो गया है। सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कहते हैं कि गुजरा वक्त वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब पाकिस्तान फुटबॉल को तरक्की के रास्ते पर चलाएंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अब से कुछ देर पहले, यूसुफ वहां पर मौजूद थे, उनसे डिटेल्स भी लेंगे इसके हवाले से कि अब क्या नई उम्मीद जाहिर की जा रही है। बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम। आप दोनों को वेलकम कहूंगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो बांग्लादेश में मौजूद है। आप 2 दिन के लिए उन्होंने प्रैक्टिस भी करनी है। आपको क्या लगता है, सबसे पहले तो अभी जो हमने स्क्वाड भी देखा है बांग्लादेश के और उसके बाद हमारे जो 2 दिन की प्रैक्टिस है वहाँ पर, आपको लगता है कि वो काफ़ी होगी? देखें, वो तो क्योंकि यहाँ पे कैंप लगा था पाकिस्तान का और इसीलिए कराची में लगाया गया था कि तकरीबन सिमिलर कंडीशंस हैं ढाका की और कराची की। यहाँ पे क्योंकि कैंप के बाद टीम रवाना हुई है तो 1 दिन रेस्ट के लिए और 2-3 दिन प्रैक्टिस के लिए काफ़ी होता है। लेकिन दूसरी जो आपने बात किया कि बांग्लादेश की टीम का ऐलान हो गया, बांग्लादेश की टीम वनडे सीरीज़ हार गई थी श्रीलंका के खिलाफ और जैसा आपने खुद इंट्रो में कहा है कि उन्होंने तारीख रकम कर दी, क्योंकि किसी को तवक्को भी नहीं थी कि 2 T20 जीत जाएगा बांग्लादेश और 1 श्रीलंका जीता है। लेकिन कल थोड़ी सी हैरत भी हमें हुई थी जब श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग की थी। जब मैं उनके रिकॉर्ड्स देख रहा था तो वहाँ रिकॉर्ड्स बताते थे कि जो टीम पहले बैटिंग करती है प्रेमदासा में वो ज़्यादातर नाकाम होती है और श्रीलंका ने वहाँ की कंडीशंस देखते हुए यकीनी तौर पर फैसला किया होगा। 132 पर उनकी जो है टीम सिर्फ रन्स बना सकी। 7 विकेटों पर बड़ी नपी तुली बॉलिंग की थी। मेहदी हसन मिराज जो उनके स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 4 विकेटें ली थी और फिर बड़ी आसानी के साथ बांग्लादेश ने, बिल्कुल जाहिद साहब जैसा कि आप कह रहे हैं आसानी के साथ दोनों मैचेस जो हैं वो वन साइडेड एक तरह से रहे। बांग्लादेश ने एकदम से इतना ड्रास्टिक चेंज, आपको क्या लगता है क्या ऐसा हो गया उनकी टीम के साथ? नहीं, वैसे तो देखें बांग्लादेश की टीम में आपको याद होगा जब टेस्ट मैच हारे हैं तो नजमुल हसन शांतु ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया था, ये कहते हुए कि 3 फॉर्मेट हैं, 3 कप्तान हैं, प्लेयर्स को एडजस्टमेंट में बहुत टाइम लगता है, बड़ी मुश्किल पेश आती है। लेकिन इसके बाद जो है वनडे में मेहदी हसन मिराज ने कप्तानी की, T20 में लिटन दास ने कप्तानी की। लिटन दास एक मैच में बहुत उम्दा खेले और अब टीम जो है यकजा दिखाई देती है क्योंकि दोनों मैचों के रिजल्ट के बाद। और ख़ास तौर पर जो कल मैच जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जब 132 या 133 का हदफ चेज़ कर रहे थे तो पहली विकेट उनके 0 पर गिर गई थी, पहली गेंद पर गिर गई थी। इसके बाद फिर 32 रन बनाए लिटन दास ने, लेकिन उन्होंने बगैर 2 विकेटों के नुकसान पे वो स्कोर आसानी के साथ 17वें ओवर में पूरा कर लिया। तो बांग्लादेश के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ज़ाहिर है उनकी एक बड़ी कामयाबी है कि श्रीलंका में उन्होंने पहली दफ़ा सीरीज़ जीती है। और पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि पाकिस्तान को टफ़ टाइम देने के लिए कम से कम बांग्लादेश की टीम ने मोराल अप कर लिया है। और थोड़ी देर पहले जो उन्होंने टीम अनाउंस किया उन्होंने सेम टीम बरकरार रखी है जिसने श्रीलंका का टूर किया था, इसमें कोई तब्दीली नहीं की। बिल्कुल यूसुफ, सेम टीम है और मोराल भी अप है जैसा कि जाहिद साहब ने कहा। आपको क्या लगता है उनकी एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना है? और क्योंकि ये दोनों मैचेस जो उन्होंने जीते हैं अभी T20 के, ये भी वन साइडेड थे और यही स्क्वाड पाकिस्तान के अगेंस्ट है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की जो तैयारी है इस हवाले से वो कितनी हद तक मुकम्मल है? देखिए, पाकिस्तानी टीम में नो डाउट के यंगस्टर हैं उसमें और स्पिन विकेटों पर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ कोई आसान नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। और हो सकता है कि चूँकि पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर इतने ज़्यादा तजर्बा कर उसमें शामिल नहीं किए, सलमान मिर्ज़ा, अहमद दानियाल हैं वहाँ पे अपना डेब्यू करेंगे, उसके साथ साथ अब्बास अफरीदी हैं वो थोड़े तजर्बाकार हैं। ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा ऐसी पिचेस बनाए जिन पर उनकी जो बांग्लादेश की बॉलिंग उसको फ़ायदा हो। तो यकीनी तौर पर लिटन दास की क़यादत में एक उनकी सीरीज़ जीतना श्रीलंका में, उससे मोराल उनका बूस्ट हुआ होगा। लिटन दास इस सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ भी करार पाए हैं, उससे भी बतौर कप्तान भी उनमें थोड़ा निखार आता है फैसलों में। और T20 में कामयाबी के लिए आपको पता है कि अपनी जो विकेट आप उसको हैंड करना रखने की ज़रूरत है और जो सुपर ओवर इब्तदाई ओवर हैं उनमें अपने आप को अगर अच्छी प्लानिंग के साथ खेलते हैं तो कोई भी टारगेट उसको चेज़ किया जा सकता है। पाकिस्तानी टीम में चूँकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसे 80% ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली दफ़ा बांग्लादेश की सरजमीन पर खेलेंगे
और उसमें मैं समझता हूँ कि सलमान मिर्ज़ा भी पहली दफ़ा वहाँ पर, सलमान अली आगा भी वहाँ पहली दफ़ा कप्तानी करेंगे, तो एक टफ सीरीज़ होगी पाकिस्तान के लिए। ऊपर से अब श्रीलंका को हराकर उनका जो मोराल है यकीनी तौर पर मेहमान टीम का, मेज़बान टीम का, वो भी ज़्यादा बेहतर हुआ है। तो मेरे ख्याल में एक चैलेंज होगा पाकिस्तान टीम के लिए खेलना, और चूँकि पाकिस्तान की टीम के पास वहाँ पर 2 प्रैक्टिस मैच हैं, जिसके बाद ये मैचेस का आगाज़ होगा। 20 तारीख को पहला मैच है ढाका के शेर बंगाल स्टेडियम में। उससे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है बांग्लादेश में वो थोड़ी बेहतर रही है, लेकिन अब चूँकि नौजवानों खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ये टीम है तो उनके लिए थोड़ा वहाँ की कंडीशन में परफॉर्म करना खासा एक चैलेंजिंग होगा। सही। जाहिद साहब, हम बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्म किया, 1 साइडेड जो है वो मैच जीते हैं श्रीलंका के अगेंस्ट। लेकिन अगर हम इन दोनों के अभी मैच की बात करें, आपको क्या लगता है श्रीलंकन टीम की जानिब से वो कहां पर स्ट्रगल कर रही है? यकीनन ये एक तारीखी फतह है बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका कहां पर गलती कर गई? देखिए, श्रीलंका ने पहले टेस्ट सीरीज़ जीती थी, पर वनडे सीरीज़ भी जीती। T20 में कहीं ना कहीं उनसे गलतियाँ हुई। और अगर कल के ही मैच का जिक्र किया जाए तो पैथम निशानका और डूसान जो थे सिर्फ वो अच्छा स्कोर कर सके, उनके 7 खिलाड़ी जो ऐसे ओवर पर आउट हुए हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि श्रीलंकन स्पिनर स्पिन ट्रैक पे अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, लेकिन मेहदी हसन मिराज की बहुत ही नफी तुली बॉलिंग थी। गालबन तो श्रीलंका एक, जैसा मैंने पहले जिक्र किया है कि क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए मुश्किलात का शिकार होती है जब भी वहाँ कोई टीम खेलती है प्रेमदासा स्टेडियम में। और फिर दूसरा हवाले से यानी बांग्लादेश की भी तारीफ़ करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के इस वक्त जो है ना जो कम्बिनेशन उनका बना हुआ है, फिर उनके 3 फास्ट बॉलर हैं, तस्कीन अहमद, शरफुल इस्लाम और मुस्तफ़ीज़ुर रहमान। ये तीनों फास्ट बॉलर्स की वजह से एक खदशात या कहना चाहिए कि पाकिस्तान की सफ़ों में भी है कि हो सकता है अपनी फास्ट बॉलिंग लाइन पर जाएं, ये देखते हुए कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ज़रा कम तजर्बाकार हैं, तो हो सकता है वहाँ पर पिचेस पर आएँ। क्योंकि हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे कि कराची में जो प्रैक्टिस थी वो थोड़ा सा इनको तेज़ पिचेस पर भी खेलना सिखाया जा रहा था, ताकि ये ना हो कि हम पूरा तवज्जो जो है स्पिन टैग पर दें। इब्रार अहमद मौजूद है, वैसे तो पाकिस्तान के पास 4 या 5 स्पिनर मौजूद हैं। सुफियान मुकीम है, सलमान अली आगा हैं, साइम अयूब बॉलिंग करते हैं, खुशदिल शाह बॉलिंग करते हैं। पाकिस्तान का स्पिन अटैक ज़्यादा मजबूत है। तो मैं समझता हूँ कि अब वहाँ पाकिस्तानी, जैसा यूसुफ अंजुम साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं जिनको मौका मिला है और जिनको पता है कि उनको सिर्फ यही सीरीज़ मिलेगी, इसके बाद मुमकिन है उनको वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जब टीम जाए तो वहाँ पे उनको टीम में शामिल ना किया जाए, तो उनका भी एक तरह से इम्तिहान होगा। मोहम्मद नवाज़ ने, मुझे याद है माजी में एक मैच यहाँ जितवाया था, मोहम्मद नवाज़ जो है वो शादाब की जगह टीम में शामिल किए गए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के नौजवानों का ख़ास तौर पर इम्तिहान होगा कि बांग्लादेश की कंडीशन में वहाँ पे किस किस्म के खेल का मुजाहरा करते हैं। सही। यूसुफ, अगर श्रीलंका की टीम की बात की जाए तो कुशल मेंडिस की बात की जाए, कल वो 6 रन्स पर आउट हुए। अब अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो पूरी टीम जो है वो उस तरह से टिक कर खेल नहीं पाती है और फिर मैच का नतीजा आपके सामने है। क्या लगता है एक प्लेयर के ऊपर इतना रिलाय करना कि बाकी टीम जो है उनके आउट होने का प्रेशर नहीं ले सकती? देखें हिफ्सा, टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन चंद खिलाड़ी होते हैं, 3-4 ऐसे जो मैच विनर होते हैं और उसी में पूरी टीम का दारोमदार होता है। इस तरह श्रीलंका की बात की जाए, बांग्लादेश की बात की जाए तो 1-2 मैच विनर ही उनको इस कामयाबी में दिखाई दी है। जिस तरह लिटन दास ने परफॉर्म किया, तंजीद हुसैन ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे बैटिंग की, उसके बाद मेहदी हसन मिराज ने परफॉर्म किया। तो श्रीलंका के लिए मेरे ख्याल में अपनी सरजमीन पर हारना उनके लिए भी एक लम्हा फिक्रिया होगा कि एक ऐसी टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उनको वो 3-0 से हराने में कामयाब होंगे, उसने 2-1 से ये सीरीज़ अपने नाम की है। तो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं अगर ख़ास तौर पर ये T20 फॉर्मेट में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बहुत दम चेंज हो रही होती हैं, तो उसमें कप्तानी जो फैसले होते हैं वो ख़ास तौर पर ज़्यादा अहमियत का इख्तियार करते हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया कि उनके जो इब्तदाई बल्लेबाज तो अच्छी का एक संग बुनियाद जो होता है, एक बुनियाद इनिंग्स, उसको बिल्डअप नहीं कर सके। अगर T20 में आप 200 से ज़्यादा कम करते हैं तो फिर आपके लिए कामयाबी के इम्कान कम हो जाते हैं, क्योंकि अब हर टीम में कोई भी टीम आसान नहीं है और कोई भी टीम इतनी मुश्किल नहीं है कि उसको हराया ना जा सके। जिस तरह बांग्लादेश ने साबित किया कि अगर अच्छी हिकमत अमली के साथ किसी भी मैदान में उतरा जाए, किसी भी के आपको परफॉर्म किया जाए तो आप अपने कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये सबक है पाकिस्तानी टीम के लिए भी। पाकिस्तानी टीम को सिर्फ ये जहन में लाने की ज़रूरत नहीं है कि हम बांग्लादेश की सरजमीन पर खेल रहे हैं, बल्कि अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। बल्कि मेरे ख्याल में टीम इंतज़ामिया के पास अच्छा मौका होगा, क्योंकि अब बांग्लादेश की टीम में कोई तब्दीली भी नहीं की गई, तो उन्होंने वीडियोज़ देखेंगे और उसके बाद प्लानिंग करेंगे किस बॉलर को किस तरह अपने बैटिंग करनी है, कहाँ उनकी जो वीकनेस है उनको अपने उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी जो पोजीशन उसको बेहतर करना है। तो मेरे ख्याल में अलार्मिंग सूरत हाल होगी पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि नो डाउट कि जो बांग्लादेश की टीम है वो अपनी सरजमीन पर फेवरेट के तौर पर मैदान में उतरेगी। पाकिस्तानी टीम का और टीम इंतज़ामिया का इम्तिहान होगा कि वो किस तरह इस कामयाबी को अपने नाम करते हैं, क्योंकि ये
पूरा आप देखते हैं कि पूरा जो सीज़न है सारा T20 फॉर्मेट का है, इसलिए T20 फॉर्मेट की हर टीम तैयारी कर रही है। श्रीलंका ने भी इसी मकसद के तहत अपनी ये सीरीज़ खेली थी और अब पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ये मुकाबला होने जा रहा है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए इस सीरीज़ में काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, और ये सीरीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है जाहिद साहब, आगे काफ़ी सारे इस तरह के मैचेस जो हैं, इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो लाइनअप है T20 के लिहाज से, तो दोनों टीम की तैयारी होगी T20 के लिहाज से। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की प्लेइंग 11 जो अभी अनाउंस हुई है उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को देखें, आपने भी जिक्र किया, अगर फास्ट बॉलिंग बांग्लादेश ने अपनी पिचेस को देखते हुए उनके पास है ज़्यादा, पाकिस्तान ने उस तरह से अपनी लाइन नहीं बनाई फास्ट बॉलिंग में इस सीरीज़ के हवाले से, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है? क्योंकि हम कहाँ पर वीक हैं या जहाँ पर हमारी प्रिपरेशन नहीं है वो ज़रा सामने है, नज़र आ रहा है। देखें हिफ्ज़ा, एक बात तो तय है कि जब पाकिस्तानी टीम का ऐलान किया गया था तो 100% बोर्ड के ज़हन में या सिलेक्शन कमेटी को हदायत दी गई होंगी कि पाकिस्तान जीत के लिए नहीं जा रहा, पाकिस्तान नए खिलाड़ियों को, नौजवान टैलेंट को आजमाने के लिए जा रहा है। और अगर जीत के लिए जाते तो जाहिर है कई तजर्बाकार खिलाड़ी इस टीम में शामिल होते हैं, उन्होंने नए खिलाड़ियों को मौका दिया, ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि टीम में 4 या 5 ओपनर हैं, तो उनका बैटिंग ऑर्डर कैसे बनाते हैं? क्या ओपनिंग पर साइम अयूब और फ़खर को भेजते हैं या साहबजादा फरहान को साइम के साथ भेजते हैं और फ़खर वन डाउन जाता है? इब्तदाई मैच में हमें 1 या 2 मैचों में अंदाज़ा होगा कि किस किस्म का कम्बिनेशन बनता है। और नए खिलाड़ियों को क्योंकि चांस मिला है, मैं समझता हूँ अब क्योंकि टीम अनाउंस हो चुकी है, बांग्लादेश जा चुकी है, डेरे वहाँ पर डाल चुकी है, अब उनको ये प्रेशर लेने के बजाय कि श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश जीती है या कैसी टीम होगी। पाकिस्तान पहले भी इन तमाम खिलाड़ियों को खेल चुका है। मेहदी हसन तो यहाँ लाहौर कलंदर की तरफ से खेलने के लिए पाकिस्तान में थे, रिशाद हुसैन यहाँ पे थे, दोनों स्पिनर उनके आउट क्लास स्पिनर्स हैं, को खेल चुके हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी। तो इससे कता नज़र, हार जीत से कता नज़र नए खिलाड़ियों को अपने आप को मनवाना होगा। मोहम्मद हारिस का एक चीज़ और भी यहाँ पे बताता चलूँ कि हम बार बार जिक्र करते हैं कि नौजवान खिलाड़ी या नए खिलाड़ी गए हैं, इनमें से बहुत से खिलाड़ी हैं जो कई मैचेस पहले खेल चुके हैं। फ़खर जमां अब 16 साल से तकरीबन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल खेल रहे हैं। मोहम्मद हारिस कितने इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, साइम अयूब खोल चुके हैं। अलबत्ता साहबजादा फरहान जो है उनकी वापसी हुई क्योंकि उनको टीम से निकाल दिया गया था, फिर वो यहाँ नेशनल T20 में खेले और अपने ज़ोरे बाजू पे उन्होंने इतना अच्छा खेल का मुजाहरा किया कि PSL से पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको ले लिया था। इस तरह से ये कहना चाहिए सलमान अली आगा जो है, अब शुरू में जब उनको लिया गया तो ज़ाहिर है हम लोगों ने भी ये एतराज़ किया था कि बगैर कोई T20 खेले उनको कप्तान बना दिया गया, लेकिन उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। सिर्फ बॉलिंग लाइन जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो कम तजर्बाकार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन भी खिलाड़ियों को मौका मिला उनको कम अज़ कम ये प्रूव करना होगा, ये बताना होगा कि उनको उनकी सलाहियत के मुताबिक जो है टीम में शामिल किया गया है।